गवर्नमेंट इतने सारे ऑफर दे रही है, इतने सारे टैक्स में रिबेट दे रही है, फिर भी उसकी ईवी गाड़ियां इतनी कम बिक रही है। खास करके टैक्सी लाइन में कोई भी, खास करके जो अपनी गाड़ी खरीदना चाह रहा है, वो ईवी गाड़ी प्रीफर्ड ही नहीं करता, वो ईवी गाड़ी लेना ही नहीं चाहता। वो वैगनार ले रहा है, डिजायर ले रहा है, आपका ऑरा ले रहा है, मतलब पेट्रोल सीएनजी का ऑलमोस्ट गाड़ी ले रहा है, पर ईवी कोई नहीं लेना चाहता। आज हम बात करते हैं क्या ईवी गाड़ी हमारे और आपके काम के लिए, जो नए ड्राइवर हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैं ईवी गाड़ी खरीदूं, क्या उन्हें ईवी गाड़ी लेनी चाहिए? क्या वो ओला, उबर, रैपिडो पे काम करने के लिए सक्षम है? अच्छा इनकम आप कमा सकते हो? आज इन सभी बातों का बात करते हैं और सभी को समझाने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, सबसे पहली बात जो हम ईवी गाड़ी की करते हैं कि ईवी गाड़ी को चार्ज होने में कम से कम, कितना भी कम से कम आप टाइम लोगे ना, तो कम से कम 2 घंटे का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि पेट्रोल सीएनजी में क्या आप गए, आपको लाइन में थोड़ा टाइम जो लगेगा, आपने सीएनजी डलवाई, पेट्रोल डलवा करके आप अपना निकल गए। लेकिन ईवी गाड़ी के साथ ऐसा नहीं है। ईवी गाड़ी अगर आप ले रहे हो, ये आप समझ लो, अगर आप 10 घंटे गाड़ी चला रहे हो तो नेक्स्ट 4 घंटे वो आपके सिर्फ चार्जिंग में जाएंगे। ईवी गाड़ी कोई सस्ती नहीं है, ये लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ये सस्ती है, सस्ती है। एक बात बताइए, आज के डेट में आप ये चीज देख रहे हो कि वो 1 रुपए किलोमीटर, मैक्सिमम मैं मानता हूँ 1.5 रुपए पर किलोमीटर गाड़ी चल रही है। ठीक है, यही तो है, यही हिसाब है ईवी का कि ये गाड़ियां चल रही हैं इतने रुपए पर किलोमीटर। क्या कभी आपने कैलकुलेट किया है कि जिस दिन वो गाड़ी खराब होगी, आपसे काम मांगेगी, उस दिन पेट्रोल सीएनजी में क्या है कि छोटी छोटी तकनीकी खराबियां आती हैं, वो कम पैसों में बन जाती है। लेकिन ईवी में जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो भाई वो कम पैसों में नहीं बन सकता, उसके लिए हैवी आपको पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आज का जो टैक्सी ड्राइवर जितने भी भाई लोग हैं, उन पे हैवी पैसा होता ही नहीं है, वो मैनेज कर ही नहीं सकते। बाय डिफॉल्ट अगर आपकी बैटरी खराब हो गई तो आपको कम से कम भाई 2.5 से 3 लाख या 4 लाख रुपए भी लगाने पड़ सकते हैं अपनी बैटरी के लिए। वो डिपेंड करता है कि किसकी बैटरी कितनी महंगी है। मैं ये कोई एक्यूरेसी जवाब आपको नहीं दे रहा कि हर बैटरी की कीमत अलग अलग होती है, ठीक है। और हम बात करते हैं ईवी में। ईवी जो गाड़ियां होती हैं, इस पे आपको ऑप्शन नहीं मिलता। जैसे आप पेट्रोल सीएनजी की गाड़ियों में आपको भर भर का ऑप्शन मिलता है, एक्सेल की, ये आपका मतलब वैगनार है, सेलेरियो है, ऑरा है, ये सारे भर भर का ऑप्शन आपको पेट्रोल सीएनजी में मिलता है, ठीक है। लेकिन ईवी में ऐसा नहीं है। ईवी में आपको चुनिंदे गाड़ियां ही लेनी पड़ेंगी, और जो गाड़ियां हैं वो काफी हाई रेट की भी गाड़ियां हैं। चाहे आप एमजी की बात कर लीजिए, एमजी की गाड़ियां ईवी में है। टाटा की गाड़ी, टाटा की टियागो, टाटा की टिगोर, ये जितने भी हैं, आपका जो है नेक्सॉन, पंच और नेक्सॉन, ये तो आपका टैक्सी लाइन में नहीं है। टियागो है, टिगोर है, ये आपके टैक्सी लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। एक ईवी गाड़ी की पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कोई भी बंदा अगर ईवी गाड़ी लेता है, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ डर बैठा रहता है। डर किस बात का? आप खुद एक बात का नोटिस करना कि जब आपकी गाड़ी में 3 पॉइंट सीएनजी बसती है, ठीक है, या 4 पॉइंट सीएनजी बसती है, तो आपका मन कितना भयभीत हो जाता है कि भाई जल्दी से सीएनजी पंप आए और मैं सीएनजी डलवा लूं। या चलो एक दूसरा ऑप्शन है उसमें कि आपके पास पेट्रोल टैंक है कि चलो सीएनजी खत्म भी हो जाएगी तो मैं कुछ पेट्रोल डलवा करके आगे तक चला। लेकिन ईवी अगर आपके 3 पॉइंट है और नियर बाय आपके चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो आप पे ये ऑप्शन ही नहीं है कि आप उस पर पेट्रोल डलवा सको, सीएनजी डलवा सको, कुछ भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। आपको वहीं पे रुकना पड़ जाएगा, या तो आपको कोई दूसरी गाड़ी से टोचन करनी पड़ेगी, मतलब ऑप्शन नहीं है आप, ठीक है। इस बात को आप समझिए। एक ईवी गाड़ी मैक्सिमम कितनी चल सकती है? 250, 300, ज्यादा महंगी गाड़ी होगी तो 400 किलोमीटर के ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जनरली इतनी गाड़ियां चलती ही नहीं है। मान लेते हैं कि 250 किलोमीटर आपकी गाड़ी चली, 250 किलोमीटर गाड़ी चलाने में समय भी लगेगा, आप 10 घंटे मेहनत कर रहे हो, नेक्स्ट 4 घंटे या 3 घंटे आप चार्जिंग पे लगा रहे हो, तो आपका जो टाइमिंग है 10, 3, 13 से 14 घंटे आप मेहनत कर रहे हो। कमा कितना रहे हो? उतना ही कमा रहे हो, या हो सकता कुछ ज्यादा कमा रहे होगे आप। अभी की हम बात करें, ये साल चल रहा है 2026। 2026 में अभी आप भी जानते हो, मैक्सिमम टैक्सी ड्राइवर जानते हैं कि अभी ईवी का कोई फ्यूचर नहीं है। अभी आने वाले 5-6 साल, या मैं मानता हूँ मैक्सिमम 10 साल तक आप ईवी पे
जरूरत ही नहीं कि आपको शिफ्ट होने की जरूरत है। चाहे गवर्नमेंट कितनी भी लालच, हाँ गवर्नमेंट अगर बिल्कुल बंद ही कर दे पेट्रोल सीएनजी तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो आपको ईवी लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो ईवी लेनी पड़ेगी। लेकिन इन सारे वीडियो का वो ये फाइनली डिस्कशन निकलता है कि भाई इस टाइम पे 2026 की हम बात करें तो ईवी लेने का कोई भी आपको प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा। ईवी पता कौन चला रहे हैं? अभी जैसे ब्लू स्मार्ट की गाड़ियां बंद हुई थी, वो कूड़ों के भाव में बिक रही हैं। उन्हें कौन खरीद रहे हैं? रैपिडो खरीद रहा है, बाकी और 2-4 कंपनी, कुछ उबर खरीद रही है, उबर ग्रीन के नाम पे वो चलवा रही है इनको। लेकिन पर्सनली कोई ड्राइवर गाड़ी खरीद के नहीं चला रहा, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे कमा नहीं पाएगा। जिस दिन बैटरी में लागत आएगी ना, उस दिन उसके पसीने छूट जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो भैया ऐसे लाइक कमेंट शेयर करते रहे मेरी वीडियो पे। और कोई भी नई चीजें आपको पता हो तो प्लीज मेरे कमेंट पे आप लिखें कि क्या वीडियो बनाना है, क्योंकि मैं भी यार इतने टॉपिक कहाँ से लेके आऊँ, जो समझ में आता है वो बना देते हैं। ठीक है, आप सभी को राम राम।